सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 11वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त आत्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त अचेतसः। अर्थात जो योगी होते हैं वे काफ़ी साधन परक होते हैं, यत्न करते रहते हैं और यत्न करके उनमें यह क्षमता आती है अनुभूत करने की कि वह देख पाते हैं कि वे कहाँ स्थित हैं। तो वे आत्म में स्थित हैं या वह देख पाते हैं। और जो प्रयत्न तो करते हैं परंतु उनका लगाव अभी संसार में ही रहता है, उनके प्रयत्न आधे अधूरे होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, तो वैसे प्रयत्न करने वाले लोग देख नहीं पाते हैं कि वास्तव में वे कहाँ हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अचेतसा कहा गया है, जिनकी चेतना पूरी अभी जागृत नहीं है, उन्हें अचेतसः कह के यहाँ संबोधित किया है भगवान ने। तो जो वास्तव में जो योगी हैं वे प्रयत्न करते रहते हैं, वे अध्ययन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, उन्हें व्याकुलता रहती है, तत्परता रहती है, लगन होता है, वे उसके लिए सब कुछ त्याग के लिए भी तैयार होते हैं। उनमें उत्कंठा होती है, उनमें जिज्ञासा होती है और वे इस जीवन को गंवाना नहीं चाहते हैं, वे इस जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि यह शरीर वैसे ही धीरे धीरे बुढ़ा होते मिल ही जाना है इसमें, या कभी भी मिल जाना है, तो इस समय को वे गंवाना नहीं चाहते। तो इसमें लगातार वे लगे रहते हैं अनवरत। जिस तरह के उन उपदेश उनके गुरु उन्हें देते आए हैं, सिखाते आए, बताते आए हैं, तो उसमें वो प्रयास करते हैं। और जब ऐसा वे करते हैं तत्परतापूर्वक, तो क्या होता है कि उन्हें अनुभूति रहती है, बोध हो जाता है। यहाँ पश्चन जो शब्द आया है तो वह उसी के लिए आया है, अनुभूति के लिए। तो उन्हें यह अनुभूति हो जाती है कि आत्म में स्थित मैं हूँ। तो आत्म स्थिति का उन्हें बोध हो जाता है और आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है उस स्थिति का बोध हो जाता है कि आत्मा किस तरह से परमात्मा से संबंधित है और यह शरीर किस तरह से आत्मा से संबंधित है, किस तरह से परमात्मा से संबंधित है, किस तरह से प्रकृति से संबंधित है। तो उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ से विकार शुरू हुए हैं, कहाँ से उन्हें लौटना है। उन्हें पता चल जाता है कि बस मेरे भगवान हैं, भगवान का मैं हूँ, सब भगवान के हैं, भगवान के सिवाय और कुछ भी यहाँ पर अस्तित्व तो नहीं है। इस चीज़ का बोध हो जाता है उन्हें, यही विवेक उनमें जागृत हो जाता है। यही विवेक जो है वही देखता है, पश्यंत जो है, क्योंकि विवेक की आँख से ही आप देख पाते हैं। तो पश्यंत यहाँ उसी विवेक के लिए प्रयोग हुआ है। तो भगवान यह यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि ऐसा योगी वो आत्म स्थिति को, परमात्मा संबंध से, प्रकृति संबंध से सब चीज़ को जान जाता है। वो यथार्थ देख लेता है। और जो
संसार में आसक्त है, धन पद रिश्ते नाते इन सब में आसक्त है, जन में आसक्त है, शरीर में आसक्त है, देहात्म बुद्धि है, तो वह भी कुछ प्रयास करता है और वह भी विचारों से कुछ जानता है, तो थोड़ा बहुत प्रयास वह भी करता है, परंतु आसक्ति उसकी जो है वह संसार में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ वो पूरा समझ नहीं पाया है, उस कोर्स को वो पूरा नहीं किया है, तो उसमें उसकी आसक्ति बनी हुई है और रह रह करके वो वहाँ गिर जाता है, चलता है फिर गिर जाता है। तो उसके प्रयास भी सराहनीय हैं और वह भी कभी होगा, लेकिन शायद इसमें तो नहीं हो पाएगा, इस जन्म में शायद ना हो पाए, क्योंकि लगातार उसकी आसक्ति बनी हुई है। तो वो दोनों तरफ से खिंचाव महसूस करता है, संसार से भी और परमात्मा की तरफ से भी, तो दोनों तरफ वो चलता रहता है। तो कभी उधर चला गया तो थोड़ा सा कुछ कर लिया, पुनः इसमें लौट आता है। तो ये जो है ये अकृतार्थ मानव है, ये सम्यक कर्म नहीं कर पा रहे हैं, निष्काम कर्म नहीं कर पा रहे हैं, इनके कर्म में सकामता रहती है, कुछ न कुछ पाने की लालसा जिज्ञासा रहती है। तो उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा बहुत और कसर रह जाता है, अहंकार कुछ बना रहता है, कहीं बोले तो वक्ता समझ लिए, पैसा हुआ तो धर्मान समझ लिए, किसी भाषा में हो गए तो अपने को उस भाषा वाली समझ लिए, जिस देश से हुए उस देश के वासी समझ लिए। इस तरह से ये सब समझता है, लेकिन बस ये यह नहीं समझता है कि वास्तव में वो परमात्मा का वासी है, वास्तव में परमात्मा ही उसके सब कुछ है। ऐसा वह नहीं समझ करके कुछ और को भी समझता रहता है, कुछ औरों को भी स्पेस देता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि अनन्य भक्ति नहीं होती है। जब आप कुछ और भी मान के चलते हैं, कुछ और का भी अस्तित्व मान के चलते हैं, कुछ और भी चीज़ों को मानते हैं कि यह भी है, यह भी है, यह भी है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपकी चेतना बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो आपके कर्म बढ़ जाते हैं, भाव बढ़ जाते हैं, विचार बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये बटे हुए इस तरह से विभाग आपका जो बना हुआ है चेतना का, तो आपकी शक्ति का विभाजन हो गया, तो अखंड शक्ति नहीं हो पाती है। तो इस तरह से जो कर्म भी हैं वे अखंड नहीं होते हैं, कर्म भी खंडित होते हैं, और उससे वह व्यक्ति क्या है कि वो यथार्थ नहीं देख पाता है। तो ऐसे लोग जो है देख नहीं पाते हैं यथार्थ को, ऐसे लोगों को कहा गया अचेतसः। ये पूर्ण रूप से चैतन्य नहीं है, इन्हें अभी चैतन्य होना है, लेकिन इनके प्रयास की भी सराहना है। तो इनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाता, इसके कारण कुछ अशुद्धि रह जाती है, कुछ मिलावट रह जाती है। तो यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप सराहनीय हैं, लेकिन आपने उस कमी को सोचिए कि कैसे दूर कर लें और अनन्य कैसे हो जाए। अनन्य का मतलब है कि अन्य का कोई अस्तित्व ही नहीं मानना, अन्य के प्रति आश्रित नहीं होना, क्योंकि जिसके प्रति आप आश्रित हो जाएंगे फिर वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप सरकार के प्रति आश्रित हो गए तो सरकार आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई, परिवार के प्रति आश्रित हो गए परिवार महत्वपूर्ण हो गए, जिसके प्रति आप आश्रित हो जाएंगे वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि फिर आप अनन्य नहीं हो पाएंगे। अनन्य होने के लिए जरूरी है कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं मानना, सब कुछ परमात्मा है बस। यदि ऐसा है, ऐसा मानते हैं, तो आप यथार्थ देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। अन्यथा शुद्धिकरण नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं मल रहेगा। मल मतलब मिलावट हो गई, मिलावट मतलब कुछ ना कुछ डाल दिया आपने परमात्मा के साथ, कुछ और जोड़ दिया। तो ऐसे को भगवान ने अचेतसः यहाँ कहा। तो इसमें इतना ही।